प्रिय विद्यार्थियों, अव्यक्ति और माध्यम नाम की जो आपकी पाठ्यपुस्तक है कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उसमें हमने एक जो आपका पाठ था वो पूरा कर लिया है और इसी के साथ साथ आज हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकारीय लेखन से संबंधित जितने भी तथ्य थे उस पाठ में उन सब पर चर्चा कर चुके हैं। आज 3 अंक का जो टॉपिक है, पिछला 4 अंक का था, 3 अंक का जो टॉपिक है विशेष लेखन से संबंधित, इस पूरे के पूरे पाठ को हमने एक वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, पूरा का पूरा पाठ इसमें समाहित होगा। इसलिए विद्यार्थियों ध्यान से पूरे के पूरे पाठ को समझने का प्रयास करना है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 24-25 जो पिछले सत्र का जो पेपर हुआ है आपका बोर्ड का, वहाँ उस पुस्तक में से सीधा के सीधा एक प्रश्न आया था कि सूचनाओं के स्रोत क्या हैं। तो वो जो प्रश्न है वो इसी पाठ से संदर्भित है, यहीं से आया था, इसलिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। और ज़्यादातर जो स्थितियां हैं, जो प्रश्न बन सकते थे, उन विषयों पर गहन चर्चा लेकर के हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं इस पाठ को कि आखिर विशेष लेखन स्वरूप और प्रक्रिया, स्वरूप और प्रकार किस प्रकार से इसके भेद होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा कि विशेष लेखन क्या है। तो यहाँ हमें समझना होगा, इन 12 बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन 12 बिंदुओं में हमने पूरा के पूरा पाठ समाहित किया है। यहाँ पहला जो बिंदु दिया हुआ है क्या है, विशेष लेखन। तो विशेष लेखन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विशेष लेखन यानी कि सामान्य लेखन से हटकर, अर्थात सामान्य लेखन से विपरीत जो है, यानी कि जिसमें सामान्य लेख नहीं हो, जिसमें कोई विशिष्टता हो, यानी कि स्पेशल क्वालिटी जिसमें हो, तो विशेष लेखन है विद्यार्थियों किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। किसी खास विषय पर, यानी कि विषय खास होना चाहिए, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया जो लेखन है वो विशेष लेखन कहलाता है। यहाँ विद्यार्थियों ये समझना भी आवश्यक है कि समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिकाएं हो, टीवी हो अथवा रेडियो चैनल हो, इन सभी में विशेष लेखन करने के लिए एक अलग से डेस्क होती है। डेस्क अर्थात एक उसमें विभाजन होता है और अलग से उस प्रोग्राम को या उस समाचार को प्रदर्शित करने का जो जहां पर अंतिम रूप दिया जाता है, ऐसी वहां पर कॉर्नर हुआ करता है। तो यहाँ विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी क्या है विद्यार्थियों, अलग ही होता है। दूसरा टॉपिक जो है इसमें विशेष लेखन के क्षेत्र, यानी कि विशेष लेखन कहाँ कहाँ पर काम आता है, विशेष लेखन की आवश्यकता हमें किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो वहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि कोई विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्र लिखिए, तो आप आसानी से इन क्षेत्रों को याद रख सकते हैं और इनको आप लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें जो क्षेत्र हमने लिए हैं वो पूरे के पूरे 14 क्षेत्र लिए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये क्षेत्र विशेष लेखन के समाचारों को जो संदर्भित करते हैं वो ये काफी हैं। देखिए, इसमें पहला क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र, यानी कि राजनीति से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं, एक अलग से डेस्क होती है और डेस्क में राजनीति से जुड़े हुए जो समाचार हैं वो विशेष लेखन के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों आर्थिक क्षेत्र, जिनका आधार क्या होता है, अर्थ होता है, पैसा होता है, यानी कि राशि होता है। तो यहाँ जो आर्थिक क्षेत्र है वो आपको पता है जुड़ा हुआ है व्यापार से, तो आर्थिक क्षेत्र कह सकते हैं या डायरेक्ट इसको व्यापार भी कह सकते हैं। तो पहला हुआ राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा है व्यापार या आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है अपराध। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हो तो उसमें बहुत सी सूचनाएं ऐसी होती है, बहुत से समाचार ऐसे होते हैं जो अपराध जगत से संबंधित होते हैं। जितने भी अपराध हुए हैं उस क्षेत्र विशेष में, तो वहां जो अपराध की श्रेणी में आने वाली जो समाचार है वो एक विशेष लेखन के अंतर्गत, अपराध के अंतर्गत वो आता है। अगला है विद्यार्थियों फिल्म मनोरंजन, यानी कि आपका मनोरंजन करने के लिए फिल्म से संबंधित, चाहे आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो उस विशेष समाचार को, लेकिन प्रत्येक अखबार में क्या होता है, एक फिल्म मनोरंजन का क्षेत्र भी होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र माना जाता है।
अगला है विद्यार्थियों कृषि, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती किसानी से संबंधित। जैसे किसी ने बगीचा लगाया है, अमरूदों का लगाया है, तो वहां अमरूद किस प्रकार से उनमें कीड़ा लग रहा है, कैसे वो नींबू है जो उतर नहीं पा रहे हैं सही तरह से, वो पैदावार नहीं दे पा रहा है। खेती किसानी, कब किसान को फसल बोनी चाहिए, कितने सिंचाई जिसको करनी चाहिए, ऐसी पूरी की पूरी जानकारियां वहां उस कृषि से संबंधित उस विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। एक है विद्यार्थियों कानून, अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या क्या नए नए आविष्कार हुए हैं, हमारा तकनीकी जो क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, वो कितना विकसित हो रहा है, दुनिया में प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास की कितनी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, कैसा यहाँ हमने उसका प्रचार किया है, क्या क्या हमने किया है, तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है। अगला आता है महत्वपूर्ण है खेल। ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं उनकी खेल में रुचि होती है और जाकर के उस अखबार में उसी पृष्ठ को देखते हैं, खेल से संबंधित ये विशेष क्षेत्र है। यहाँ विद्यार्थियों अगला है विदेश, यानी कि विदेश में क्या हो रहा है। आप क्षेत्रीय समाचारों को सबसे पहले पढ़ना पसंद करते हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय समाचार होते हैं, फिर विदेशी यानी कि अंतरराष्ट्रीय समाचार भी आप देखते हैं। तो वो अगला है रक्षा, यानी रक्षा से संबंधित, डीआरडीओ क्या है, इसरो क्या है, ये सभी जो प्रणालियां हैं रक्षा से संबंधित एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला है पर्यावरण, पेड़ों की जो कटाई अनियमित रूप से हो रही है, अंधाधुंध तरीके से हो रही है, तो वहां उनको कैसे रोकना है, उस कटाई को किस प्रकार से रोकना है, पर्यावरण को शुद्ध किस प्रकार से करना है, पॉलीथीन पर कैसे प्रतिबंध लगाना है, वनों की कटाई पर कैसे हमें प्रतिबंध लगाना है। तो यहाँ ये सभी चीजें पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से जो जो कदम उठाए जाएं उससे संबंधित जो समाचार होते हैं वो पर्यावरण क्षेत्र विशेष से संबंधित विशेष लेखन की श्रेणी में वो आते हैं। अगला विद्यार्थियों स्वास्थ्य है, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो ये स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक मुद्दे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो क्षेत्र होते हैं वो विशेष लेखन के क्षेत्र कहे जाते हैं। अगला विद्यार्थियों आता है आपका वीट, लेकिन उससे पहले इसमें और है थोड़ा सा कि विशेष डेस्क पर काम करने वाले जो उपसंपादक हैं और संवाददाता हैं उनसे एक अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा क्या की जाती है कि उसे उन संपादकों को, उपसंपादकों को और संवाददाताओं को क्या करना चाहिए, संबंधित जो विषय है जिसके अंतर्गत वो लेखन कर रहे हैं विशेष उस संबंधित विषय क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, अर्थात वो उस क्षेत्र के क्या होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अब आता है विद्यार्थियों तीसरा जो पॉइंट है, इसमें तीसरा बिंदु है वीट लेखन, क्योंकि काफी प्रसिद्ध रहता है ये और यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में और मीडिया की भाषा में वीट क्या है। तो विद्यार्थियों वीट जो है वो आप सीधे रूप में समझेंगे कि कार्य का विभाजन है। जैसे कई तरह के संवाददाता है, अब इसमें यह है कि जो संवाददाता की जिस खेल में या क्षेत्र में विशेष रुचि है, जिसमें उसका लगाव है, ऐसे व्यक्तियों को अलग करके उनके काम का विभाजन कर दिया जाता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार, उस रुचि के अनुसार वो काम करते हैं। तो विद्यार्थियों बीट में आप लोगों को लिखना है वीट क्या है, जैसे डायरेक्ट आपको परिभाषा देनी पड़े तो संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन, संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन मीडिया की भाषा में बीट कहलाता है। ये विभाजन किस प्रकार से होता है, तो ये विभाजन उनकी दिलचस्पी, रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विद्यार्थियों आगे का जो टॉपिक आता है वो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। क्या है स्पेशल रिपोर्टिंग यानी कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है और सामान्य जो बीट रिपोर्टिंग है वो क्या है, इन दोनों के मध्य में क्या अंतर हो सकता है, ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले समझते हैं बीट रिपोर्टिंग। एक सामान्य रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं, एक बंटवारा कर दिया गया है लेकिन उसमें विशेषज्ञता नहीं है। यहाँ देखते हैं कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में दिलचस्पी और जानकारी का होना पर्याप्त है तथा एक बीट रिपोर्टर में प्राय अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। यानी कि इनका संबंध जो होता है वो सामान्य खबरों से होता है।
कोई उसका विभाजन तो कर दिया गया है उस संवाददाता कि आपको खेल का लिखना है, लेकिन वो सीमित रहेगा उस सामान्य जानकारी तक, उस क्षेत्र विशेष की, उस खेल विशेष से संबंधित सामान्य जो जानकारी है वहीं तक वो सीमित रहता है। जबकि ये जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है इसमें सामान्य खबरों से थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। सामान्य खबरों से थोड़ा आगे बढ़कर उस क्षेत्र या विशेष से संबंधित जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। यहां देखिए इन दोनों के अंतर्गत जो आपको भिन्नता समझनी है वो एक सामान्य जो चिकित्सक होता है उसमें, और एक कोई एमडी जो है जिसको कोई स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कोई बच्चों का डॉक्टर है, जैसे आपकी खांसी जुकाम हुई, आप सामान्य चिकित्सक के पास गए और एक बच्चे को हुई तो आप एक बच्चे वाले डॉक्टर, तो वो बच्चे वाला डॉक्टर है वो सबको दे सकता है। यहाँ जो सामान्य है वो सामान्य के लिए, सबके लिए वो दे सकता है। तो बच्चे पर विशेष रूप से जो इलाज करने पर फोकस करेगा वो कौन होगा? एमडी होगा और वो विशेषज्ञ होगा। तो यहाँ बीट रिपोर्टिंग सामान्य जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देता है और जो विशेषीकृत है उन सामान्य समस्याओं से आगे बढ़कर और क्या है, बारीकी से विश्लेषण करता है किसी भी समाचार पर। विद्यार्थियों, इसका उदाहरण हमने दिया है कि जैसे शेयर बाजार, आपने सुना है नाम कि शेयर बाजार में किसी ने पैसे लगाए, किसी ने शेयर खरीदे, तो शेयर बाजार में भारी गिरावट जैसे आई है, भारी गिरावट आने पर रिपोर्टिंग कौन किस प्रकार से करेगा? बीट रिपोर्टर किस प्रकार से करेगा, और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टर है वो किस प्रकार से अलग अलग तरीके से वो रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि बीट रिपोर्टर क्या करेगा, शेयर बाजार में जब गिरावट हुई है तो शेयर बाजार में गिरावट से संबंधित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा वो, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। केवल वो उन सूचनाओं को, सामान्य सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और उन तथ्यों को इकट्ठा करेगा। लेकिन यहां पर जो विशेषीकृत रिपोर्टर की बात जब आती है तो वो शेयर बाजार में गिरावट का विश्लेषण करेगा और ये स्पष्ट करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये आखिर ये गिरावट आई क्यों, किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। तो वो ऐसे तथ्यों को विश्लेषण के आधार पर, गहरी छानबीन के आधार पर सोचने के लिए मजबूर होता है। तो ये हुई विद्यार्थियों बीट रिपोर्टिंग, सामान्य रिपोर्टिंग है, और ये विशेष रिपोर्टिंग है जिसमें क्या करना पड़ता है, उसे बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। अगला है विद्यार्थियों संवाददाता और विशेष संवाददाता। यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, सीधा साधा दिख रहा है, ये सामान्य का हो सकता है, और विशेष यानी कि ये विशेष लेखन से संबंधित जो सामान्य संवाददाता है उसका ये सूचक ये शब्द है। तो यहाँ संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर है? संवाददाता जो है वो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहा जाता है। बीट कवर करने वाला जो रिपोर्टर है उसको क्या कहता है? संवाददाता कहते हैं। और विशेष संवाददाता कौन होता है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला जो रिपोर्टर है उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। जो विशेष जो लेखन है, जो विशेष लेखन है और विशेष रिपोर्टिंग करने वाला जो रिपोर्टर है उसको विशेषीकृत रिपोर्टर यानी कि विशेष संवाददाता कहते हैं। एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि क्या फ्रीलांसर जो हमने 3 प्रकार के पत्रकार पढ़े थे, तो उनमें तीसरे नंबर का जो पत्रकार था फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र जो पत्रकार है, वो क्या फ्रीलांसर जो पत्रकार है वो भी विशेषीकृत यानी कि विशेष लेखन कर सकते हैं? तो इसमें उत्तर होगा आपका हाँ। केवल शर्त इतनी है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में इस विषय में विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसमें उसको पूरा अनुभव होना चाहिए, अर्थात उसमें वो माहिर होना चाहिए। अब आता है आप जैसे ही उस पाठ को आप शुरू करते हैं तो ऊपर ही ऊपर एक लाइन उसमें लिखी हुई है और ये कथन लिखा हुआ है, वो कथन दिया हुआ है नेपोलियन का जो कथन है वो फ्रांसीसी सेना नायक था, उसका एक कथन दिया हुआ है कि और कथन के माध्यम से अखबारों की जो उपयोगिता है उसके जीवन में उसको यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है और बताया गया है उस कथन के द्वारा। नेपोलियन का कथन है, डायरेक्ट आ सकता है ये कथन किसका है अखबारों के संबंध में, या ऐसे आ सकता है अखबारों के संबंध में नेपोलियन ने क्या कहा था। तो उसमें है उन्होंने कहा है नेपोलियन ने कि 10 लाख संगीन कहते हैं तलवार आदि को, अस्त्र जो होते हैं, 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार।
यानी कि मैं उद्वेलित किससे होता हूं? उद्वेलित होता हूं 3 छोटे अखबारों से, क्योंकि उसमें विभिन्न तरह की सूचनाएं होती हैं। जो 10 लाख संगीन है, 10 लाख तलवारें भी मुझे विचलित नहीं कर पाती, लेकिन 3 छोटे अखबार मुझे विचलित कर देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यहां विद्यार्थियों आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और उसमें दिया हुआ है विशेष लेखन की भाषा शैली। इसकी भाषा क्या है विशेष लेखन की, और इसकी शैली क्या है विशेष लेखन की। तो देखिए विद्यार्थियों, वही शैली होनी चाहिए कि सरल हो, समझ में आने वाली हो, ऐसी इसकी जो भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो शब्दावली है विशेष तकनीक वाली होनी चाहिए। विशेष यानी कि टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो उसकी होनी चाहिए, यानी कि विशेष तकनीक वाली जो शब्दावली है वो प्रयुक्त होनी चाहिए। जैसे हम उदाहरण दें कि विशेष तकनीक वाली शब्दावली क्या होती है, जैसे कि कारोबार एक क्षेत्र है और कारोबारी क्षेत्र में विशेष लेखन करने वाला जो लेखक है वो कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग करता है, तो वहां उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उन तकनीकी शब्दावलियों की जानकारी होनी चाहिए। तो कारोबार और व्यापार से संबंधित तेजड़िए, इनकी तेजी है, कोई भाव तेज है, तेजड़िए कहा जाता है। मंदड़िए जो मंदवा, बिकवाली यानी कि बिक्री को कहा जाता है। ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, निवेशक, एफडीआई, निवेश, आयात, निर्यात, इन सभी चीजों की इन जो तकनीकी शब्दावली है उसको विशेष लेखक को ये ध्यान होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण और मौसम से संबंधित कोई विशेष लेखन करता है तो उसको तकनीकी शब्दावलियां कौन कौन सी हो सकती हैं? डायरेक्ट आ सकता है कि पर्यावरण और मौसम से संबंधित विशेष लेखन करने वाले जो लेखक है उसमें, या पत्रकार या संवाददाता है, उसके काम में आने वाली जो विशेष तकनीकी शब्दावली है उनमें से 4 तकनीकी शब्दावली को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक्स कचरा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तूफान का केंद्र है, ये कई चीजें हो सकती हैं। खेल से संबंधित आता है तो उसमें जैसे मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिया, यानी कि हार मान ली। पाकिस्तान को भारत ने 4 विकेट से पीटा। इस प्रकार से शब्दावली वहां पर प्रयुक्त होती है। अब आती है, ये तो हुई भाषा की बात विद्यार्थियों, अब आती है शैली की। इसकी शैली क्या है? देखिए विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। यदि समाचार बीट से जुड़ा हुआ है तो उसकी शैली होगी उल्टा पिरामिड शैली। सामान्य जो समाचार है केवल बीट से जुड़ा हुआ है तो उसकी शैली जो होगी उल्टा पिरामिड शैली होगी। यदि समाचार फीचर लेखन से जुड़ा हुआ है तो उसकी शैली होगी कथात्मक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समाचार की जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली होती है और फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होती है कथात्मक शैली। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न और बनता है इनसे अतिरिक्त कि विशेष लेखन में प्राथमिकता वाले, जिनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, जिनको आगे लिया जाता है, सबसे मुख्य रूप से जो चर्चा में होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेष लेखन में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो हैं वो सुरक्षा से संबंधित होंगे, तो उनके बारे में लिखेंगे। विदेश है, रक्षा नीति है, रक्षा है, विदेश नीति है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, विधि यानी कि कानून है। ये जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए जो शब्दावली है वो विशेष लेखन के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर समय के अनुसार पत्रकारिता में मांग किसकी है ऐसा दिया हुआ है। तो आपको 2 तरह की मांगे इसमें दी हुई हैं। एक तो है विद्यार्थियों जैक ऑफ ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, कहने का तात्पर्य है जैक ऑफ ट्रेड यानी कि सभी विषयों में जानकार बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन विशेषज्ञ किसी में नहीं। यानी कि ऐसा अध्यापक से आप इसे जोड़ सकते हैं, वो सभी विषयों को पढ़ा सकता है। एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है वो हिंदी भी पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है, संस्कृत भी पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ाता है, सभी विषयों को पढ़ा सकता है, लेकिन वो मास्टर किसी में नहीं है, विशेषज्ञ किसी का वो नहीं है। तो जैक ऑफ ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी कि सभी विषयों में जानकार लेकिन किसी खास विशेष विषय में उसको विशेषज्ञता नहीं है। ये जो मांग है पत्रकारिता की, ये पहले की समय की है, जो समय निकल चुका है उसकी ये मांग है। अब मांग क्या है? वर्तमान समय की पत्रकारिता की मांग जो है वो मास्टर ऑफ वन की है। मास्टर ऑफ वन का मतलब होता है किसी एक विषय में विशेषज्ञता, यानी कि जो एमडी डॉक्टर होता है या किसी विषय विशेष को पढ़ाने वाला एक निश्चित टीचर होता है कि कोई अंग्रेजी का अध्यापक वो अंग्रेजी अच्छी पढ़ा सकता है,
एक ही विषय को वो अच्छी पढ़ा सकता है। तो मास्टर ऑफ नन यानी कि जिस विशेष लेखन क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो उसी में जानता है, उसी में वो क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो यहां इन दोनों, ये वर्तमान समय में पत्रकारिता की मांग है। अब एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों, विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। तो विशेषज्ञता हासिल करने की जो तरीके हैं उनको यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें लेंगे कि यदि किसी विषय विशेष में आपको विशेषज्ञता हासिल करनी है तो उसमें उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 यानी कि कक्षा 12 और स्नातक यानी कि BA या BSc उस स्तर पर जुड़े हुए जो संबंधित विषय है उससे जुड़ करके तैयारी करें। उन विषयों से संबंध अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनाएं, उस विषय से संबंधित शब्दकोश में एनसाइक्लोपीडिया भी पास होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए। यदि किसी समाचार पत्र में आर्थिक और खेल का प्रश्न नहीं हो तो वो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता। यानी कि किन दो चीजों के नहीं होने से कोई भी समाचार पत्र पूर्ण नहीं माना जाता। तो वो दो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो विद्यार्थियों इनमें दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो है खेल और एक है आर्थिक जगत यानी कि व्यापार वाला क्षेत्र। यदि ये किसी समाचार पत्र में नहीं होते तो वो समाचार पत्र अपूर्ण माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। अब विद्यार्थियों वो प्रश्न देखते हैं जो पिछली बार आया था, सूचनाओं के स्रोत क्या हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों का, मेरे पास ही बोर्ड की कॉपियां आई थी, तो उसमें ज्यादातर बच्चों ने ये गलत किया था। 90% 95% बच्चों का गलत था, क्योंकि हम पुस्तकें देखते नहीं हैं और हम केवल सहारा लेते हैं जो पासबुक वगैरह है उनका हम सहारा लेकर के काम करते हैं। लेकिन जो हमारी मूल पुस्तक है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं से मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो आपको ये इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों मंत्रालय के सूत्र यानी कि किसी भी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उससे संबंधित जो सूत्र है वहां से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। एक है प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि कुछ भी हुआ है उसको, उस चीज को जो प्रेस की जो दुनिया है उन प्रेस वालों को, टीवी रिपोर्टरों को या रेडियो रिपोर्टरों को, अखबार रिपोर्टरों को इकट्ठा करके उनको उस चीज का खुलासा करना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, यहां से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक विद्यार्थियों किसी का साक्षात्कार लेकर के, जैसे कोई मंत्री है, कोई विभाग उसके अधीन है, तो उससे डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर के हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक सर्वे और जांच रिपोर्ट है, जांच समितियों की रिपोर्ट्स हैं, उनसे भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और एक होता है उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, जो भी उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, एक्टिव है, वहां से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा है इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, इंटरनेट और जनसंचार माध्यम हैं, उनसे भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक स्थायी अध्ययन जो प्रक्रिया है, आप अध्ययन को अपने को स्थायी रखें, वहां से भी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। विद्यार्थियों एक और है इसमें, पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या है। जो पत्रकारीय विशेषज्ञता है वो क्या होती है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या होती है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर भी, यानी कि जैसे हमें टीचर बनना है उसके लिए STC या B.Ed करने की आवश्यकता है, तो यहाँ ये क्या हुए, हमारे व्यावसायिक हमारा ये प्रशिक्षण होता है। तो इसमें उस स्थिति में कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होने पर भी, व्यावसायिक ट्रेंड नहीं होने पर भी विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटना और मुद्दों की सहजता से व्याख्या करना, व्याख्या करने वाला या व्याख्या कर पाना। जैसे केवल अनुभव के द्वारा, डिग्री कोई प्राप्त नहीं की है, लेकिन अनुभव के द्वारा यदि वो चीजों को जानता है कोई व्यक्ति, तो वहां ऐसा समझते हैं कि इसने पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल कर रही है। यहाँ विद्यार्थियों इसमें कुछ खेल विशेषज्ञों की चर्चा भी आई है इस पाठ के अंतर्गत, वो भी मैंने 3 व्यक्तित्व यहाँ पर लिए हैं। तो कुछ खेल विशेषज्ञों के नाम हैं, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। पहला है विद्यार्थी हर्ष भोगले। यहाँ हर्ष भोगले जैसा कि ये लिखा हुआ है, हर्ष भोगले, ये आ सकता है कि हर्ष भोगले किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो हर्ष भोगले भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर हैं और पत्रकार ये रहे हैं। एक है जसदेव सिंह, खेल पत्रकारिता में ये महत्वपूर्ण नाम है। जसदेव सिंह है प्रमुख भारतीय खेल टीकाकार हैं।
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 1963 से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेडों में आधिकारिक ये टिप्पणी करने वाले रहे हैं। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक है नरोत्तम पुरी। ये विद्यार्थियों भारतीय खेल पत्रकार और प्रसारक ये रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप विशेष लेखन से संबंधित इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका रहने वाला नहीं है। आप अधिक से अधिक मेहनत करें, जुड़े रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।